नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती है ताकि जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। खासकर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सरकार दवा, इलाज से लेकर खाने पीने की चीजों तक की व्यवस्था करती है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है कि कौन सी सरकारी योजना चल रही है और उसका लाभ कैसे लिया जाए। इसी को लेकर हमारे सी न्यूज़ भारत के संवाददाता राशिद बिल्ला कुशीनगर के ब्लॉक में नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत बाल विकास परियोजना के अधिकारियों से बात करने पहुंचे, जहां हमने उनसे जानकारी ली कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए सरकार क्या क्या सुविधा दे रही है और कैसे वो सुविधा लोगों तक पहुंचेगी, और जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार पहुंच रहा है आंगनबाड़ी उसे पूरा वितरित करती है या नहीं। तो इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत बाल विकास परियोजना के ऑफिस पे, और ये अपने ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट यानी अपने ब्लॉक का ऑफिस है। और यहाँ पे वो अधिकारी बैठती हैं जो यहाँ पे पुरुषाहार वितरित किया जाता है यहीं से, और यहाँ से हर ग्राम सभाओं के अंदर जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाता है, और वहाँ से जा कर के और ग्राम सभाओं में जो उसके लाभार्थी हैं वहाँ पे वितरित होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो पुरुषाहार यहाँ से जाता है उसके लाभ उठाने वाले कौन लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, या फिर कौन लोग उस लाभ को ले सकते हैं। क्योंकि जो आंगनबाड़ी हैं, जो ग्राम सभा के अंदर रखी गई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, वो इस सामान को जहाँ से मिलता है लेके तो जाती हैं, लेकिन बहुत से जगहों से शिकायतें आती हैं कि वो जो लाभार्थी हैं उन तक नहीं पहुँचाती हैं। और बहुत जगहों से तो ये खबरें आ जाती हैं कि कहीं पे पैकेट मिल रहा है, तो कहीं पे दर्रा, तो कहीं कुछ, इस तरीके से शिकायतें मिलती रहती हैं। तो जो यहाँ पे अधिकारी बैठी हुई हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इसके लाभार्थी कौन हैं, और जो यहाँ से सामान मिलता है पूरा वितरित होता है या नहीं, और जो सामान वितरित होता है वो किन बच्चों में, किन औरतों में वितरित होता है, और उसका लिस्ट कैसे बनता है, तरीका क्या है उसका लिस्ट बनवाने का, तरीका क्या है यहाँ पे नाम दर्ज कराने का। ये सारी बातें यहाँ से चल के बात करेंगे और पूछेंगे। यहाँ मैडम मौजूद हैं, सबसे पहले हम इनकी परिचय लेंगे, उसके बाद से तब बात करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है, अपना परिचय दीजिए। सीता देवी जी, प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी। मैडम, ये जो आंगनबाड़ी बाल विकास का ये मुख्य केंद्र है इस ब्लॉक का, यहाँ से क्या क्या सामान वितरित के लिए जाती हैं? यहाँ से सामान जो मान लीजिए जब आता है गोदाम में सामान, जी, तो डेट पड़ता है। अच्छा। नहीं आता है, पहले सत्यापन होता है वीडियो मैडम द्वारा, सत्यापन होने के बाद फिर मैं केंद्र पर वितरण के लिए डेट क्या सामान देते हैं लोग? सामान यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर दिया जाता है चना दाल, गेहूं की दलिया, रिफाइन तेल। जी, वो ये जो आप बताए हैं चना दाल, गेहूं की दलिया, रिफाइन, ये किन बच्चों को दिया जाता है या किन औरतों को? इसके लाभार्थी कौन है? बूढ़े लोग भी हैं या फिर महिलाएं सिर्फ हैं? कौन है इसके लाभार्थी? इनके लाभार्थी जो हैं 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं जी, उनको 1 केजी दाल, 1 केजी गेहूं की दलिया, और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे को अच्छा 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया और 1 पैकेट तेल। अच्छा। और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो बालवाड़ी के बच्चे हैं, केंद्र पढ़ने आते हैं, जी, उनको मात्र आधा किलो दाल और आधा किलो गेहूं की दलिया। उसके लिए रिफाइन नहीं आता है। जी। यानी सिर्फ बच्चे ही इसके लाभार्थी हैं? नहीं, गर्भवती हैं, धात्री हैं, गर्भवती, हाँ गर्भवती हैं, उनका वही है 1 केजी दाल है और 1 किलो गेहूं की दलिया है और 1 पैकेट रिफाइन तेल है, गर्भवती के या धात्री के लिए। और कौन? यही हैं लाभार्थी 7 माह से 3 से 6 गर्भवती एवं धात्री। जो दूध पिलाने वाली माता हैं 6 माह तक दिया जाता है। 6 माह के बाद वो 7 माह में जुट जाता है बच्चा, 7 माह से 3 वर्ष में चला जाता है। और मान लीजिए जिस ग्राम सभा में कुपोषित हैं वो कुपोषित भी पोषक है। पर सबसे पहले तो कार्यकर्त्री अपने ग्राम सभा के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करेगी। अच्छा, वही सवाल पूछने वाले थे कि ये जो बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को जो सुविधा मिलती है,
कैसे मिलेगा उनको सुविधा? हाँ यही तो बवाल हो रहा है गांव में, न जानकारी बिना। जी जैसे मान लीजिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सर्वे पहले मानक से आता था, अब मानक से आ नहीं रहा है। जी। सर्वे के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री लाभार्थियों को पोस्टर ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन करेगी जी जी और उसका रजिस्ट्रेशन करेगी, उसका आधार वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद उसका राशन आता है। ये सर्वे कौन करता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री करेंगी। यानी गांव में घूम करके खुद सर्वे करेंगी और जो लाभार्थी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका डॉक्यूमेंट ये वहाँ से ले लेंगी? हाँ लेंगी और पोस्टर ट्रैकर पर चढ़ाएंगी। तो बच्चे का तो आधार है नहीं, बच्चे का आधार नहीं है तो किता उसके माता का लगेगा या पिता का लगेगा। अब चाहे घर में कोई भी हो मनो लगेगा, लेकिन एक आधार से 2 या 1 बच्चे उठाएगा। अगर मान लीजिए किसी का आधार, बहुत लोग आधार नहीं देते हैं कि हम नहीं देंगे और सामान के लिए हावी हो जाते हैं, तो जब तक कार्यकर्त्री आधार चढ़ाएगी नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी, तब तक राशन उनका नहीं आएगा। जितना ही लोग का चढ़ाएगी उतना ही लोग का आएगा। अच्छा, महीने में कितने बार ये मिलता है? महीने में 1 बार मिलता है। जब DI जनरेट हो जाती है तो लगातार 3 महीने आता है। अब इस महीने में 3 महीने का आएगा, लेकिन अभी पता होता नहीं है कि कब तक आएगा। तो राशन तो अब नवंबर से सुना गया है कि डबल मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है, तो ये भी डबल मिलता है क्या महीने में? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, वो रोजगार के होगा, फ्री मिलता है। जी यानी यहाँ पे डबल नहीं मिलने वाला है? नहीं, डबल नहीं मिलने वाला है। अच्छा मैडम, आंगनबाड़ी वगैरह जो लेकर के आती हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो कितना पैसा देती हैं? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कार्यकर्त्री करती हैं ना रजिस्ट्रेशन। जो कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, तो वो पैसा भी लेती हैं क्या? पैसा नहीं लेती हैं। पैसा नहीं ऐसा तो कहीं सुनने को नहीं मिला है। अच्छा, टोटल आपके इस ऑफिस से कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? 254 है। 254 हैं? 254 है, इसमें 15 रिक्त हैं जी। 14 जो है चार्ज पर चलता है, वहाँ की मान लीजिए सहायिका चाहे कार्यकर्त्री। अच्छा, टोटल आंगनबाड़ी हैं कितनी? 254 हैं। 254 आंगनबाड़ी केंद्र है या आंगनबाड़ी मौजूद है वहाँ पे? मौजूद 242-41 होंगे। अच्छा, हर महीने ये पाबंदी के साथ वितरित कर देती हैं या आपके पास शिकायतें भी आती हैं कि वितरित नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे हमारा हर महीने का सत्यापन होता है, सत्यापन होने के बाद गोदाम में आता है, सत्यापन होता है, सत्यापन होने के बाद ही केंद्र का उठान होता है। अब वितरण का डेट सीडीओ मैडम लगाती हैं जिले से। अच्छा ठीक है, तो जो सत्यापन होता है या उससे पहले, मिलने से पहले सर्वे जो होता है, ये आंगनबाड़ी ही करती है ना? हाँ, आंगनबाड़ी करती है। तो आंगनबाड़ी सर्वे न करके और सिर्फ जितना इनके पास लिस्ट है, सिर्फ उसी आधार पे अगर ये काम कर ले रही है, वो तो गलत है जी, वो तो गलत है। तो आंगनबाड़ी एक बात है, मान लीजिए सर्वे की इस टाइम 100 बच्चे का, जी और 100 बच्चे का राशन 3 महीने के लिए आ गया। अगर आज की और कल DI चली गई 3 महीने का, उसी पर फीड हो जाता है राशन, और कल 150 कर लेंगी मोबाइल में, तो 50 का राशन नहीं आएगा। मोबाइल में दिखेगा कि 150 लाभार्थी हैं, लेकिन DI जब चली गई और नेट पर चढ़ गया और 3 महीने के लिए फिक्स हो जाता है, तो उतना ही का राशन आएगा। अब 50 अब चिल्लाते रह जाएँ, 3 महीने के बाद ही उसका राशन आएगा। नया अगर जो न्यू करेंगे रजिस्ट्रेशन तो 3 महीने के बाद आता है। जी। तो आप सुन लिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो आंगनबाड़ी बैठी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ग्राम सभाओं में जाएं और जा कर के घर घर सर्वे करें कि अगर कोई बच्चा मौजूद है या फिर कोई गर्भवती महिला मौजूद है तो उसका रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करके और जब उसका राशन आ जाए तो उसको इत्तला दे करके और उसको मंगा लें। ये बाकायदा आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी है कि मंगा लें, लेकिन जो इस तरह से नहीं करती हैं वो गलत करती हैं, क्योंकि मैडम ने भी बताया कि ये काम आंगनबाड़ी महिला का है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का है कि वो जाकर के इस काम को करेगी। और जिस ग्राम सभाओं में इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, मैडम ने बताया कि ये गलत है, लेकिन बहुत सी ग्राम सभाओं के अंदर इस तरीके की शिकायतें हैं कि आंगनबाड़ी सामान को ला करके खुद रख लेती हैं और वितरित नहीं करती हैं। अगर इस तरीके की बात हो तो फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सके। मैं राशिद बिल्ला न्यूज़ कुशीनगर। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।